सो वेलकम बैक डियर बच्चों अवर यूट्यूब चैनल कैम्पवर्ड। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारे पास तीन टॉपिक हैं। पहले हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, सेकंड है स्टोइकियोमेट्री और थर्ड है लिमिटिंग रिएजेंट। तो इन टॉपिक्स के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इनमें पढ़ना क्या है। जो फर्स्ट आपका परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, तो मैंने आपको प्रीवियसली कई बार ये चीज बताई है कि कंपाउंड जो होता है वो बेटा एलिमेंट से मिलके बना होता है। किससे बना होता है? एलिमेंट से। तो उसमें उस एलिमेंट की कितना परसेंट है, कितना परसेंट एलिमेंट उसमें है, ये चीज हम निकालते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड में, ठीक है। पहली चीज। दूसरा स्टोइकियोमेट्री क्या होती है? स्टोइकियोमेट्री एक केमिकल इक्वेशन जो हमारी होती है, केमिकल इक्वेशन जो हमारी होती है उसकी कैलकुलेशन को बोलते हैं। तो उसके अंदर में पढ़ते हैं स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। फिर हमारे पास जो थर्ड होता है वो है लिमिटिंग रिएजेंट। अब कुछ ऐसे रिएजेंट होते हैं, हम रिएजेंट की बात करेंगे। रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग का मतलब होता है लिमिट लगा देना। क्या? लिमिट लगा देना। तो जब किसी रिएजेंट में लिमिट लग जाती है, वो एक लिमिट में होता है, तो उसको बोल देते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, ध्यान देंगे जरा। तो परसेंटेज कंपोजिशन किसी एलिमेंट की निकालने के लिए आपको चाहिए उस एलिमेंट का मास। क्या चाहिए? उस एलिमेंट का मास, और उसके नीचे आप लिखोगे कैपिटल M से उसे डिवाइड इनटू 100। 100 फॉर परसेंट, 100 स्टैंड फॉर परसेंटेज। ये जो 100 है ये किसके लिए स्टैंड कर रहा है? परसेंटेज के लिए, ठीक है। परसेंटेज के लिए बेटा यहाँ पर ये है परसेंटेज बता रहा है, ठीक ना। परसेंटेज बता रहा है। M क्या है? M बेटा है मास ऑफ कंपाउंड। M क्या है? M है मास ऑफ कंपाउंड, ठीक ना। मास ऑफ कंपाउंड कि कंपाउंड का मास कितना है। चलिए हमारे पास दो एग्जांपल दे दिए गए हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमें दिया गया है वाटर का। वाटर में हमें चेक करना है, वाटर में H2O में हमको चेक करना है कितने परसेंट हाइड्रोजन होता है, कितने परसेंट ऑक्सीजन होता है। तो बेटा चेक करेंगे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। तो दो एलिमेंट से बना है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हम चेक करेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल में कितना परसेंट हाइड्रोजन है, कितना परसेंट ऑक्सीजन है, इसकी बात करेंगे। तो देखें हम यहाँ पर निकालते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक ना। हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालते हैं इसमें। तो क्या है फॉर्मूला? मास ऑफ एलिमेंट। हाइड्रोजन का हमको यहाँ पर मास रखना पड़ेगा। बेटा कितना है? दो हाइड्रोजन है, एक का कितना होता है? 1 होता है। तो ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 2 इंटू 1.008 के आसपास होता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे अपॉन हम H2O का टोटल मास ऑफ कंपाउंड की बात करते हैं। मास ऑफ कंपाउंड में क्या आ जाता है? ये आ जाता है आपका हाइड्रोजन का होता है 1, 2 है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन का बेटा होता है 16। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। दोनों मिला के रेशियो में बनते हैं 18 के आसपास। आपको पता होना चाहिए मास ऑफ कंपाउंड ऑफ वाटर होता है 18। कितना होता है? 18 होता है, ठीक है। अब देखेंगे क्योंकि इसमें 1.008 का भी कॉन्सेप्ट है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं अप्रोक्सीमेट इसका जो मास होता है 18.02। कोई खास इफेक्ट पड़ेगा नहीं बेटा, लिख लेते हैं। और इनटू बेटा 100 इनटू क्या आएगा? 100 आएगा, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं, पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो आपका ये आंसर आता है 11.18%। 11.18% इसमें हाइड्रोजन होती है। क्या होती है बेटा? हाइड्रोजन होती है वाटर में, ठीक है। फिर हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालेंगे तो ऑक्सीजन बेटा कितनी? एक ही एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो 16 अपॉन 18.02 इंटू 100, इसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो आंसर आता है 88.79%। ये आपका इसमें आंसर आ जाता है। तो इस तरह से हम वाटर के कंपोजिशंस फाइंड करते हैं कि इसमें हाइड्रोजन जो होता है वो कितना होता है? 11.18% होता है, और जो ऑक्सीजन होता है बेटा वो कितना है? 88.79%, ठीक है। सेकंड देखेंगे। सेकंड हमारे पास बेटा एग्जांपल है C2H5OH। C2H5OH जानते हैं क्या होता है बेटा? ये होता है एथिल अल्कोहल। क्या होता है ये? एथिल अल्कोहल, ठीक ना। एथिल अल्कोहल की बात करते हैं तो इसमें मैंने निकाला है कार्बन का परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ
ऑक्सीजन, जितने एलिमेंट है बेटा सबकी हमने इसमें क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले से स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। तो नंबर 1 पे क्या दिया है आपको, कार्बन की निकालनी। तो बेटा फॉर्मूला मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट, तो मास कितना होता है कार्बन का, कार्बन का होता है बेटा 12, कार्बन का कितना होता है 12 होता है। कितने कार्बन, 2 कार्बन, C2 कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो 2 into 12 अपॉन कार्बन की निकाले, कार्बन का रखेंगे, फिर C2H5OH, हम टोटल इसका कंपाउंड का मास निकालेंगे। तो कंपाउंड का मास निकालो C2H5OH में, तो 2 into 12 प्लस हाइड्रोजन कितने बेटा 5 and 1 6 into 1.008 प्लस ऑक्सीजन का कितना बेटा 16, टोटल कैलकुलेट करेंगे आएगा 46.086 ग्राम के आसपास, इतना आ जाएगा आपका, ठीक। इसको रख देंगे यहाँ पर 46.086 इंटू क्या 100 कर दोगे तो ये इसकी क्या निकल आएगी परसेंटेज, कितना आ जाएगा 52.14%, ये आ जाएगी कार्बन की परसेंटेज। अब हाइड्रोजन की निकालें। हाइड्रोजन बेटा है कितने आपके टोटल 5, ये 5 and 1 6, तो 6 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास कितना 1.008 अपॉन टोटल कंपाउंड का कितना 46.086 into 100, कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा इसका 13.13% के आसपास, ठीक है। लास्ट हमारे पास बचेगा बेटा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हम बात करते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, एक ही ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन का जो मास होता है वो कितना होता है, एक ऑक्सीजन का हमारे पास मास होता है 16, तो 16 रख देंगे अपॉन 46.086 into 100, इसको कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा 34.73%, 34.73% इसका आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट है बेटा यहाँ पे ध्यान देना जरा, 34.73% आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम एथेनॉल या एथिल अल्कोहल में निकाल लेते हैं कार्बन बेटा होता है 52.14%, 52.14%, ये होता है 13.13%, ये होता है 34.73%। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलिए अब आपने यहाँ से सीख लिया परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। क्या क्या पता होना चाहिए, वो कंपाउंड का मास पता होना चाहिए, पूरे कंपाउंड का मास पता होना चाहिए, और जिस एलिमेंट का आपने निकालना है वो एलिमेंट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वो एलिमेंट पता है और आपको उस कंपाउंड का मास पता है तो आप आसानी से इसका क्या कर सकते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन आप फाइंड कर सकते हैं ना। आसान भाई, आसानी चीजें सिखाऊंगा, कठिन कुछ नहीं सिखा रहा मैं, है ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक कवर करें बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है स्टोइकियोमेट्री एंड कैलकुलेशंस। बेटा बहुत आसान सी चीज है, आपने स्टोइकियोमेट्री जाननी है। स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, स्टोइकियोमेट्री होती है कैलकुलेशन, इस तरीके की क्या होती है कैलकुलेशन, केमिकल रिएक्शंस। तो स्टोइकियोमेट्री इज द कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्वड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब इसमें मैं क्वांटिटी की बात करूंगा, कितनी क्वांटिटी रिएक्टेंट की और कितनी क्वांटिटी प्रोडक्ट की हमको चाहिए वो केमिकल रिएक्शन में बताता है। फॉर एग्जांपल हमने एक रिएक्शन में लिए नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन और अमोनिया बना है NH3, तो इसके मैं 4 इंटरप्रिटेशंस लिखता हूं। तो पहला इंटरप्रिटेशन है मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन। मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन में हम ये फाइंड करते हैं कितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के और कितने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के। ऐसे देखो यहां पर एक मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन, तो हम ऐसे लिखेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन N2, ठीक, प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, और ये क्या बेटा बना रहे हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया यानी कि NH3। तो ये इसका हो गया मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन, ठीक। फिर हमारा मोलर इंटरप्रिटेशन, मोल कितने प्रेजेंट हैं यहाँ पे, तो मोल की बात करते हैं तो हम ऐसे लिख लेते हैं 1 मोल नाइट्रोजन N2 प्लस बेटा 3 मोल आपने क्या ले लिए हाइड्रोजन ले लिए, और ये क्या बना रहे हैं 2 मोल क्या बना रहे हैं NH3 अमोनिया बना रहे हैं। ये हो गया आपका मोलर इंटरप्रिटेशन। फिर हमारे पास आ जाता है मास इंटरप्रिटेशन। अब मास इंटरप्रिटेशन में हम इनके मास रखते हैं। तो बेटा एक नाइट्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है 14 होता है, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का बेटा 1 होता है, और कितनी बात होगी 2 ही चीजें और देखते हैं। तो बेटा नाइट्रोजन कितने 2, तो 14 2 जार
28। तो 28 ग्राम क्या है यहाँ पर, नाइट्रोजन को लिया गया, प्लस बेटा हाइड्रोजन यहाँ पर किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो इसका मास कितना होगा, 2 होगा, कितना होगा, 2 होगा, और 2 कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 6 ग्राम, कितना हो जाएगा 6 ग्राम H2 हो जाएगा, है ना। और अमोनिया का निकालो कितना होता है, अमोनिया का जब आप फाइंड करते हो तो ये होता है 14 और प्लस H3, तो ये हो जाएगा 3, टोटल आ जाता है आपका 17, कितना आ जाता है बेटा 17, लेकिन यहाँ पर 2 मोल बने, 2 मोल बने, तो 17 2 जार 34, ये हो जाएगा। तो ये बेटा कितना हो गया 34 ग्राम NH3 अमोनिया आपको मिल जाएगा। तो ये बेटा इसका मास इंटरप्रिटेशन में मैंने रिएक्शन लिख ली। लास्ट हमारे पास बचता है वॉल्यूम इंटरप्रिटेशन में। तो वॉल्यूम आपने यहां से देख लेना कितना वॉल्यूम यूज किया है। तो 1 वॉल्यूम किसका यूज है, नाइट्रोजन का, 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन प्लस 3 वॉल्यूम मैंने हाइड्रोजन यूज कर ली, और ये बना क्या है बेटा 2 वॉल्यूम बना रहा है ये अमोनिया के NH3। तो इस तरह से हम सारे इंटरप्रिटेशंस लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ये बेटा कैलकुलेशन जो आप देख रहे हो, ये सारी कैलकुलेशन जो होती है ये होती है स्टोइकोमेट्रिक ऑफ अ रिएक्शन, ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक बार इन शॉर्ट फिर से समझ लेंगे क्या बताया मैंने। देखो मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन में मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूंगा, तो 1 मॉलिक्यूल, ये देखो 1 मॉलिक्यूल, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, आपको जो डिजिट ये दिख रही है यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, ये 3 दिख रही, ये 2 दिख रही और ये 1, तो वही लिखा 1 3 और इधर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, मोलर इंटरप्रिटेशन में हम मोल्स काउंट करते हैं, तो यहाँ पे 1 मोल है, 3 मोल है, 2 मोल है, जितने मोल दिए वो बता दिया। मास इंटरप्रिटेशन में इनका मास निकालो, एक नाइट्रोजन का 14 इनटू एटम का 14 और मॉलिक्यूल का बेटा कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूल का कितना दे दिया 28, जस्ट डबल। फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दिया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का होता है 2 ग्राम और 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो कितना हो जाएगा 6 ग्राम हो जाएगा। और जब ये रिएक्ट करता है तो अमोनिया का बेटा जो मास होता है वो होता है 17 होता है, और 17 कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल लिए गए हैं तो 2 मोल्स का आ जाएगा 34 ग्राम। लास्ट हमारे पास वॉल्यूम इंटरप्रिटेशन है भाई, 1 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम अमोनिया लिया गया। ठीक है, तो ये आपकी है स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ऐसे बहुत से न्यूमेरिकल्स आते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनके आने वाले लेक्चर्स में हम लोग न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे, इनसे रिलेटेड जो भी हैं। अब आगे देखते हैं, लास्ट हमारे पास जो ये टॉपिक है ये है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। अब समझो रिएजेंट क्या होते हैं। रिएजेंट वो होते हैं बेटा, रिएजेंट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को, किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ जब ये प्रोडक्ट बनता है उस रिएक्शन का, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको ओवरऑल बता दिया रिएक्टेंट क्या है। अब समझेंगे लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। तो लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट कुछ और नहीं होते, वो ये होते हैं दैट इज इंटायरली कंज्यूम्ड व्हेन अ रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। मतलब जब कोई रिएक्शन खत्म होने वाली होती है तो ये पूरी तरीके से इंटायरली कंज्यूम्ड, पूरी तरीके से यूज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे जो रिएजेंट या रिएक्टेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोल देते हैं बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट बोल देते हैं, है ना। अदर रिएक्टेंट्स व्हिच आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन अ रिएक्शन कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट्स। जो नहीं खत्म होते उनको क्या बोल देते हैं बेटा, एक्सेस रिएक्टेंट। जो खत्म हो गए, कंज्यूम हो गए, उनका नाम क्या बताया, लिमिटिंग रिएजेंट। और जो बचे रह गए, अब भी बचे हुए हैं, उनका नाम मैंने दे दिया यहाँ पर एक्सेस रिएक्टेंट्स या एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक बेटा क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।